अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम गूगल मैप साइटेशन की एक ऐसी अपडेट पर बात करने वाले हैं जिसके बगैर गूगल मैप साइटेशन करना बहुत मुश्किल हो गया। और जहां तक मेरा ख्याल है तो बहुत सारे लोगों ने गूगल मैप साइटेशन करना छोड़ दिया है। मुझे व्हाट्सएप पर भी राब्ते किए गए हैं और ऑफिस में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि ये कौन सी अपडेट है, इस पर कोई वीडियो बनाए, इसका क्या कोई सोल्यूशन है या फिर ये परमानेंट ब्लॉक हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका एक सोल्यूशन है, एक ऐसा ट्रिक है जिस पर आप गूगल मैप साइटेशन मैनुअल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर से नहीं मैनुअल। लेकिन जिस तरीके से हम पहले गूगल मैप साइटेशन करते थे वो तरीका अभी चला गया। कितने टाइम तक के लिए चला गया वो मैं नहीं कह सकता। 1 महीने की अपडेट है, 2 महीने की या फिर साल की अपडेट है, कोई इसका अता पता नहीं है, ये गूगल को ही मालूम होगा। लेकिन वो तरीका फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि बंद हो चुका है। उस तरीके से आप गूगल मैप साइटेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल मैप साइटेशन होता क्या है। सही है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये है गूगल मैप साइटेशन। इसकी डिफिनीशन मैं आपको बता दूं। गूगल मैप साइटेशन एक ऐसा एसईओ का स्किल है जिस पर आप अपनी मर्जी के एरिया में रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी देखें, इस पर मैंने 30 मील का एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, 30 मील के एरिया में सर्कल बनाए हुए हैं, उस पर मैंने पॉइंट लगाया, उन पॉइंट में हमने डिटेल वगैरह, यानी कि जैसा एसईओ का रूल होता है कि हम किसी चीज में अपनी डिटेल डालते हैं तो वो उसी डिटेल को गूगल अप्रूव करता है, फिर उसके रिलेटेड रैंकिंग देता है। लेकिन इसका कुछ यूं होता है कि जितने एरिया में हम कवर करते हैं, कितने पॉइंट लगाते हैं, उसमें कितनी डिटेल डालते हैं, इस चीज को गूगल नोटिस करता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ वाकई इस एरिया में अगर कोई आपका कीवर्ड सर्च करता है, जो कीवर्ड आपने यहाँ पर डाले हैं, देखिए अभी इधर मेरे साइड में कीवर्ड भी शो हो रहे हैं, तो इन कीवर्ड पर अगर कोई सर्च करता है इस एरिया के अंदर तो गूगल इस बिजनेस को टॉप पर दिखाएगा, अगर ये रैंक कर लेता है तो। सही है, तो ये है गूगल मैप साइटेशन की एक डिफिनेशन। उसके बाद अभी मैं ये आपको बता दूं कि ये जो मेरा ऑर्डर बना हुआ है, ये ऑर्डर अभी नहीं बन रहे हैं, मतलब यही उनकी अपडेट है। और आगे जाकर मैं आपको कंप्लीट अपडेट भी बताता हूँ। सही है, तो यहाँ पर अभी कोई अगर न्यू बिगनर मेरा वीडियो देख रहा है, वो गूगल मैप साइटेशन सीखना चाह रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ, आप सीख सकते हैं। अगर कोई पेड सीखना चाहे किसी बात की, यानी कि समझ ना आए, उसमें बाकायदा तरीके से समझना चाहे, तो वो पेड भी सीख सकता है। इसके चार्जेस भी बिल्कुल कम है। सही है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया जाएगा। तो अभी अपडेट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, क्रिएट न्यू मैप, यानी कि जब आप नया बिजनेस रैंक करवाने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको नया मैप जाहिर सी बात है क्रिएट करना होता है। सही है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होता है बिजनेस नेम और एड्रेस, अगर आपका जीएमबी है तो अभी मेरा इस बिजनेस का जीएमबी है, मैं यहाँ पर दोनों सर्च करता हूँ ताकि मेरा सर्च जो है वो जीएमबी पर जाए। जीएमबी पर सर्च जाने का मतलब ये होता है, देखिए इसने साथ में मेरी वेबसाइट भी निकाल दिया, गूगल में बिजनेस भी निकाल दिया और फोन नंबर भी निकाल दिया। सही है, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड टू मैप का लेता हूँ। अभी फिलहाल ये मैं वैसा ही तरीका समझाने जा रहा हूँ जो कि अपडेट में भी होता था, क्योंकि यहाँ तक मैनुअली करें सॉफ्टवेयर करें इस सारा सेम है। बाकी मैंने मैनुअल सॉफ्टवेयर के कोर्स दिए हुए हैं जिनमें अभी ये समझ लें कि जो मैनुअल तरीका था वो काम नहीं कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर है वो भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो तरीका है ये 100% वर्किंग में है, मैं आपको लाइव तौर पे करके दिखा रहा हूँ। सही हो गया, तो यहाँ पर बिजनेस नेम होता है, बिजनेस नेम मेरा ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद जो बिजनेस नेम के अलावा डिटेल होगी वो सारी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। सही हो गया, अब देखें अपडेट यहाँ पर आ गया है। पहले हम इसमें क्या करते थे, लोगो ऐड करते थे, अब ना इसमें लोगो ऐड हो रहा है और ना इसमें सर्कल ऐड हो रहे हैं। सर्कल ऐड नहीं हो रहे, उससे साफ साफ ये वाजे होता है कि हमें कितने मील कवर करना है, कहाँ पॉइंट लगाने हैं, पॉइंट तक बात जाती ही नहीं है। जब हमारे सर्कल ही नहीं लगते हैं तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, मतलब कि जब हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तो गूगल मैप साइटेशन का क्या फायदा। इसी वजह से बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऑफिस में जो काम करते हैं गूगल मैप साइटेशन छोड़ दिया है। लेकिन मैं उनको बता चुका हूं और बाकायदा वीडियो भी बना रहा हूं ताकि कोई और अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो वो भी सीख जाए कि हाँ वाकई अभी भी ये वर्किंग में है। सही हो गया, तो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ कि लोगो ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, ये है मेरा इस बिजनेस का लोगो। देखें ये बोल रहे हैं एरर अकर्ड डिसमिस, मतलब कि मेरा लोगो है, सर्कल है, जो कुछ भी होगा मेरा डिसमिस हो जाएगा। लेकिन मैं इसका एक आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सही हो गया, अब देखिए पहले हम इसकी कंडीशंस पूरी कर लेते हैं, यानी कि इसके जो ऑप्शंस वगैरह हैं वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है, ऊपर आप बिजनेस नेम डाल दें। ठीक हो गया, ये हमारे लायर का नाम है, यानी कि हमारा बिजनेस नाम। उसके बाद यहाँ पर अनटाइटल लायर है, यहाँ पर आप बिजनेस नेम डाल दें। अब देखें यहाँ पर हम क्या करते थे, ऐड लायर करते थे और इसमें सर्कल पुट करते थे और सर्कल पर पॉइंट लगाते थे। वो कैसे करते थे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए कि क्या ये वाकई अपडेट है या मैं वैसे कुछ तुक्का लगा के तो नहीं बैठा हूँ। तो सर्कल के लिए मैं क्या करना होता था, सर्कल जनरेटर ओपन कर लेते हैं। सर्कल का लिंक कहाँ से मिलेगा ये मैं अभी नहीं समझा रहा क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं है।
तो यहाँ पर हमें लोकेशन नंबर डालना होता था। उसके बाद यहाँ पर हम मील कवर करते थे। फॉर एग्जांपल मेरा कारोबार 5 मील में है, यहाँ पर मील कर लेंगे। उसके बाद ये इन क्लाउड सेंटर पॉइंट हटा लेंगे और जनरेट पर क्लिक कर लेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर चले जाएं, इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते थे, इंपोर्ट करके यहाँ पर एक सर्कल लगा देते थे और उस सर्कल पॉइंट, तो अभी देखें सर्कल इसमें लगता है नहीं लगता, ये है मेरा सर्कल। देखें ये इसको फौरन डिसमिस कर देता है, मतलब ये सर्कल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब सर्कल जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो इसमें हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, सवाल ये है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे सर्कल में, सही है, इधर आप लिख जाएंगे सर्कल स्क्वाड में, इसकी वेबसाइट का नाम है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी समझाने का ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आप वही लोकेशन नंबर डाल देंगे जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, सही है। इस लोकेशन नंबर को हम कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कारोबार कितने, पहले हम सर्कल लगाते थे 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि हम ज्यादा सर्कल लगाते थे। लेकिन अभी आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ये करना है कि आपका कारोबार कितने मील तक सर्विस करता है। यानी कि 30 मील है तो आप डायरेक्ट 30 लिखें। पहले होता था हम 5-5 मील के 6 सर्कल बुलाते थे, तब जाके हमारा 30 मील होता था। लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि फाइनल यानी कि कितना आप कवर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरा है 30, मैं यहाँ पर 30। उसके बाद अगर मील है, किलोमीटर है, वो सारा कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जनरेट कर दूंगा, सही हो गया। तो ये मेरा जनरेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, डाउनलोड करते थे। अभी डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं। यहाँ पर आप देख लें आपका 30 मील कहाँ तक जा रहा है। ये अभी फाइनल मुझे शो नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये आपको दिखाता है कि आपका एक जहां पर सर्कल बना हुआ होता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यहां तक मेरा एरिया कवर होगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इसका अपडेट जो है उसमें आपको क्या करना है। यहाँ पर आप थोड़ा जूम आउट कर लें क्योंकि अभी सर्कल वगैरह तो हमने इस पर लगाना नहीं है। तो इसको हमें करना है, ये देखें यहाँ पर है ये लाहौर की सिटी। यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो थोड़ा सा वाइट एरिया है ये लाहौर का है। तो आपने उसी सिटी को कवर करना है। अगर आप कोई दूसरी सिटी में अपने कारोबार को रैंक करवाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और जूम आउट कर लें, आप साथ में कोई दूसरी सिटी को भी कवर करवा सकते हैं। लेकिन अभी कवर करवाना क्यों है, इस पे सर्कल तो लग नहीं रहे। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वो है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे जहां पर आपका जो है अनटाइटल लायर बना हुआ है, इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। उसके यहाँ पर नोक पे आपको क्लिक करना है छोटा सा, सही है। क्योंकि ये जो ब्लू निशान आपको साइड में दिख रहा होगा छोटा सा, ये पहले मेरा यहाँ ऊपर था, देखें जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये इधर आ जाता है। जब ये इंपोर्ट वाली जगह पे आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन के पीछे एक आपको ऑप्शन दिखता है ड्रा ए लाइन का, आप यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर ड्रा ए लाइन। अब देखें आपकी जो सिटी है या फिर आप जो एरिया कवर करना चाहते हैं उसको आपने इससे कवर करना है। तो यहां मैं बॉर्डर के करीब से इसको कवर करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं ये कवर क्यों कर रहा हूं और इसका क्या फायदा है। तो यहां पर ऐसे चले जाएंगे हम अपने पुराने, जहां पर हमने स्टार्ट किया था ना वहां पर जाके इसको एंड करना है। ये देखें यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पर इसको एंड कर देता। उसके बाद आपको कर लेना है सेव, सही हो गया। अब देखें पहले हमारे बनते थे सर्कल, अभी हमारा बन गया है पॉलीगॉन। क्योंकि सर्कल तो लग नहीं रहे, तो पॉलीगॉन एक वाहिद ऐसी चीज है जो अभी भी बन रहा है, मतलब इसमें कोई अपडेट वगैरह नहीं आई है। तो इधर देखिए अभी हम इसको यूनिफॉर्म स्टाइल करते हैं, तब आपको पता चलेगा इसको करते कैसे। इंडिविजुअल स्टाइल पर क्लिक करें, दोबारा से इंडिविजुअल और इसको यूनिफॉर्म कर लें, ठीक हो गया। तो अभी ये सर्कल की जगह हमारा पॉलीगॉन बन चुका है। सर्कल में क्या होता था कि सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट लगाने होते थे, सर्कल से ना ऊपर जाएं ना नीचे जाएं, बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लगाने होते थे। तो इसका क्या होता है कि इसके अंदर आप पॉइंट लगाएं। और मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात बताऊं कि सर्कल से ज्यादा जो फायदा है रैंकिंग के लिए वो है पॉलीगॉन में। क्योंकि सर्कल पे आपको एक साथ पॉइंट लगाने होते हैं, लेकिन इसमें आप हर एक सिटी की एक एक कोने में पॉइंट लगा सकते हो। ये इसकी बहुत मजे की बात है। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, जो मेरा पॉलीगॉन है, अभी मैंने इसको यूनिफॉर्म स्टाइल किया तो इस पर ऑल आइटम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और इधर ऐड मार्कर है, ऐड मार्कर पर आप क्लिक कर लेंगे, सही है। तो इस पर आप पॉइंट लगाना स्टार्ट कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी इधर पॉइंट लगा देता हूं, फिर आगे पॉइंट की बात पर चलते हैं। सही है व्यूअर, तो मैंने इस पर कुछ पॉइंट लगा दिए हैं। कितने पॉइंट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 51 मैंने इस पे पॉइंट लगाए हैं।
अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको क्लियर करवाता जाऊँ, क्योंकि अक्सर मैंने लोग आते हैं पेड कोर्स सीखने के लिए, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती है। रात भी एक बंदा कांटेक्ट करके पूछ रहा था, अभी वकास नाम है उसका, आई थिंक वो मेरा वीडियो देख भी रहा होगा। तो ये स्पेशली ये जगह जो है ये उसके लिए, तो उसको मेरी एक बात की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला कि चलो वीडियो भी बना देते हैं, वीडियो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो उसको क्या समझ नहीं आ रही थी, अभी हम जितने भी इधर पॉइंट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जितने ज़्यादा पॉइंट लगाते हैं, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, उतना आपके बिजनेस के लिए रैंकिंग इफेक्ट बनेगा, सही है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि ये मैंने 5,000 पॉइंट लगा दिए हैं, 5,000 पॉइंट लगाने के बाद आपको इसको ओपन डेटा टेबल करना होता है, क्योंकि अभी इन पॉइंट का क्या फायदा, ये तो ऐसे ही हमने लगा दिया, अभी इनमें कोई डिटेल जाएगी तो हमारे बिजनेस पे रैंकिंग का इफेक्ट होगा, सही है। तो इसमें डिटेल कैसे डालते हैं, यहाँ पर आप ओपन डेटा टेबल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी, इस पर लिखा हुआ है नेम और इस साइड पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। जो हमारी नेम वाली साइड होती है इसमें हमें डालने होते हैं कीवर्ड जो हम रैंक करना चाहते हैं, और कोशिश करें आपके कीवर्ड 5 से ज़्यादा ना हो। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जितने कम कीवर्ड होंगे आपकी रैंकिंग में उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। ज़्यादा कीवर्ड को गूगल मुंह भी नहीं लगाता है, सही है, वो जस्ट आप टाइम वेस्टिंग के लिए वो करते हैं, सही है। तो अभी आपको जो कीवर्ड डालने हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, हर एक बंदे को आ जाता है। ये नहीं कि मैंने किसी एक को सिखाया और उसको समझ आ गया, जितने बंदे भी सीखे उनको एक प्रॉब्लम वो यही हर बंदे को आता है, तो कुछ कुछ समझ भी जाते हैं। तो इसमें एनीवे मैं आपको क्लीन समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कीवर्ड इसका कॉपी कर लेता हूँ, सही हो गया। तो अभी जब हम इसमें ये कीवर्ड पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पड़ा रहेगा, यानी कि प्रेस आप उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद करना है आपको ए, उसके बाद कर देना है वी। कंट्रोल का बटन आपने नहीं छोड़ना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, A+V ये आपको करना है। उसके बाद जो स्क्रॉल डाउन वाला बटन, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जो तीर लगे होते हैं कोने में, एक नीचे वाला होता है, एक इस साइड और एक ऊपर वाला, तो वहां पे आपको जो नीचे वाला दिखता है उसको आपने प्रेस करना है ताकि ये लाइन आपके नीचे चली जाए। तो इस तरीके से आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम उनका ये बना हुआ है कि यहाँ पर वो जब क्लिक करते हैं वो कंट्रोल भी प्रेस कर लेते हैं, ए भी कर लेते हैं, वी भी कर लेते हैं, नीचे वाले बटन को प्रेस करते रहते हैं, वो बिल्कुल नीचे जाता नहीं है, जैसा कि अभी मेरा भी नहीं जा रहा है, सही हो गया। तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये नीचे क्यों नहीं जाता। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ मेरा 6 पॉइंट है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सही। अगर मैंने क्लिक कर दिया है, कंट्रोल ए वी करता हूँ, ये नीचे चले जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें उसमें एक छोटी सी जो है लाइन ऐसे हिल रही होती है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो जब ये आपकी लाइन हिल रही होती है ना, तो आपका कीवर्ड नीचे नहीं जाता है। यानी कि देखें अभी ये मैं जितनी भी ट्राई करूं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये कहीं भी नहीं जा रही है, वहीं की वहीं उसी 7 पॉइंट पर अटकी हुई है, सही है। तो ये इसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी ये लाइन उसमें हिल रही है, मतलब आप डबल क्लिक उस पर करके बैठे हैं, तो ये आपका नीचे नहीं जाएगा, आपको ये तीर के निशान से फिर, यानी कि जो माउस का वो है उसके जरिए आपको लेके जाना होगा। उसके बाद इसका एक दूसरा इफेक्ट होता है, वो मैं आपको बताऊं। वो क्या होता है, यहाँ पर देखें जब भी हम डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर आपका एड मार्कर पे क्लिक होना जरूरी है। अभी देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने हाथ पर क्लिक कर लिया, इसको बोलते हैं सिलेक्ट आइटम, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा एड मार्कर पर क्लिक नहीं हुआ पड़ा है। तो अब मैं आपको ये डिटेल डाल के दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, सही हो गया। तो ये देखें कंट्रोल ए वी, देखें ये बिल्कुल ना कुछ इसमें जा रहा है ना आ रहा है। मतलब एड मार्कर पर क्लिक होना आपका हर हाल में इम्पोर्टेंट है। अगर आप एड मार्कर पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप फिर ऐसे करते बैठें, ये आपका प्रॉब्लम चलता रहेगा लाइफ टाइम, सही हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एड मार्कर पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको ओपन डेटा टेबल करके अब देखते हैं ये कैसे फटाक से नीचे जाते हैं, सही हो गया। देखिए अभी कोई इशू आ रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और कीवर्ड रैंकिंग के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सेम कीवर्ड नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल आप 10 डालते हैं, 15, 20, 25, आप एक कीवर्ड डाल दें, उसके बाद आप अपना कीवर्ड चेंज कर लें। यानी कि जाहिर सी बात है क्लाइंट ने 5 कीवर्ड दिए हैं तो हमने 5 के 5 को टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा डाल देता हूँ, कुछ कीवर्ड्स के बाद मैं तीसरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये तीसरा हो गया, मेरे अभी 5 कीवर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 टॉप पर हैं। तो उसके बाद चौथा मेरा कीवर्ड आ गया, सॉरी ये चौथा कीवर्ड हो गया, इसको मैं फाइनल कर देता हूँ, 5वें को छोड़ता हूँ क्योंकि फिलहाल मैं सैंपल के तौर पे समझा रहा हूँ, सही हो गया। उसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
यहाँ आप फर्स्ट कीवर्ड के सामने चले जाएंगे और फिर वर्ड में आकर Ctrl+A करके कॉपी कर लेंगे, यानी कि ऑल डिटेल कॉपी करनी है आपने। उसके बाद सेम वैसे ही आपको ये भी डालते जाना है, कंट्रोल को प्रेस किए हुए रखना है, ए पर क्लिक करना है और साथ में वी भी करते जाए, यानी कि Ctrl+A भी करते जाएं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी आपको दिख रहा होगा, मैं चाहे इधर देखता रहूं उधर देखता रहूं, मेरा ना हाथ इधर उधर होगा और ना मेरा कीवर्ड इधर उधर होगा, ना मेरी डिस्क्रिप्शन इधर उधर। फाइनल में आपको वैसी जगह पर पहुंचा सकता हूं जहां पर रुकना होता है। इतना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है और इसमें मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो अभी देखते हैं आप, ये मैंने एंड में बिल्कुल कर दिया और मेरा इसमें इतना सा भी मिस्टेक आपको नहीं दिखा होगा। सही हो गया। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी और मजे की बात बताऊं, जब आप इसको खत्म कर लें, यहाँ पर आपको अनटाइटल लायर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको अपना बिजनेस नेम डाल देना है, यानी कि ये जो डिटेल हमने प्रोवाइड किया वो किस बिजनेस के लिए, उसके लायर का कोई नाम भी है, ये वो अनटाइटल लायर है। तो हम इसके टाइटल का नाम दे देते हैं सैफ रेंट कार लाहौर, ये मेरा बिजनेस का नाम है। सही हो गया। अभी तो मैंने इधर एक क्या बोलते हैं 51 पॉइंट लगाए हैं, ये अगर मेरे 5000 पॉइंट हैं तो ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मैं कोई और बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ, इस पे अभी मेरे 5000 पॉइंट से भी मेरे ख्याल में ज्यादा पॉइंट लगे हैं। तो इस तरीके से ये आपको दिखने वाला है। सही है। उसके बाद मैं आपको इसको भी आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, उसको भी आगे बढ़ा के दिखाता हूँ कि इसमें रैंकिंग कैसे होती है, वो भी हम प्रूफ के तौर पर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट स्किप नहीं करना, ये बहुत कीमती वीडियो है आपके लिए। सही हो गया। तो उसके बाद हमारा होता है ड्राइविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल उठ रहा है, मैं आपको क्लियर करवा दूं। डायरेक्शंस एक ऐसी चीज है जो क्लाइंट को आपका रोड बताती है। ड्राइविंग डायरेक्शंस नाम से आपको आइडिया लग जाएगा, ड्राइविंग डायरेक्शंस यानी कि आपकी जो डायरेक्शंस है वो कहाँ कहाँ ड्राइव करके जाती हैं। तो डायरेक्शंस आपको लगानी कैसे होती हैं, सबसे पहले आप अपने बिजनेस नेम पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो आपका होम होगा, सॉरी उससे पहले आपको इधर सिलेक्ट आइटम पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम। सही हो गया। अभी इसमें लोगो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका भी एक तरीका है, अगर आपकी GMB है तो आपका लोगो इसमें ऑटोमेटिकली आएगा, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजे की चीज है ये। तो अब इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम ड्राइविंग डायरेक्शन लगा देते हैं। ड्राइविंग डायरेक्शन का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एंड पे एक पॉइंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा जो है डायरेक्शन एक पॉइंट पर चला गया है। तो यहाँ पर आपको वो रोड सिलेक्ट करने हैं जो आपके मेन रोड हो, यानी कि जो मेन रोड आपके बिजनेस की तरफ आ रहे हैं वो रोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल के ये मेरा रोड जा रहा है, ये अगर मैं इसको जूम करता जाऊं मुझे एक एक जगह का नाम भी बताएगा। ये देखें ये कौन कौन सी सिटी से या कौन कौन से शहर से गुजर के जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको मेन रोड टारगेट करने हैं और ये डायरेक्शन आप J पॉइंट तक लगा सकते हैं, यानी कि 10 डायरेक्शन इसमें होती हैं। तो मुझे मालूम है कि मेरे जो मेन रोड है वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो मैं सारे इसमें ऐड कर देता हूं। इसके लगाने का तरीका आप देखें, इधर जब हम एक डायरेक्शन लगा लेते हैं उसके बाद ये हमें ऐड डेस्टिनेशन का ऑप्शन देता है। ऐड डेस्टिनेशन आप प्रेस कर लेंगे, उसके बाद सेकंड डायरेक्शन लगा लेंगे, फिर ऐड डेस्टिनेशन, फिर और डायरेक्शन। इस तरीके से आप अपनी डायरेक्शंस बढ़ाते जाएं। और इसके आगे जो कीमती बात है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये रैंकिंग के लिए इफेक्ट कैसे बनता है। अभी हमने बना तो लिया ऑर्डर, लेकिन पॉइंट की बात बाकी है। तो ये हमारी फाइनल डायरेक्शंस हो गई। सही हो गया। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा पूरे का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक ऐसा बिजनेस ये एक ऐसा SEO का पार्ट है जो ना कि आपको बिजनेस को रैंक करता है बल्कि ये आपको यहीं से भी ट्रैफिक देता है। अभी देखें ये इसको मैंने किया है सेकंड एगो, इसका जो है लास्ट एडिट मैंने किया है, लेकिन ये मुझे एंड में ये भी बताता रहेगा जब मैं इसको शेयर करूंगा कि आपके कितने व्यूज इस मैप पर आ चुके हैं, यानी कि यही मैप आपका रैंक कर सकता है। इसलिए इधर भी आपको सिंपल सी डिटेल डालनी है, छोटी डिटेल हो, परफेक्ट डिटेल हो, क्योंकि यहीं से भी आपके कॉल्स आ सकते हैं और यहीं अगर कोई आपकी वेबसाइट है वहां पर भी लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फाइनल करते हैं, इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मेरे इस पर कोई व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं है। सही हो गया। तो यहाँ पर आप जब इसको कलर देंगे तो ये इधर कलर डाल देगा। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा है शेयर। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट चीज देखें, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब आपके लिंक को कोई भी व्यू कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हमने ऑर्डर किया है तो हम चाहते हैं कि हमारे लिंक को कोई व्यू करे, कोई विजिटर हमारे पास आए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लेट्स अदर सर्च एंड फाइंड ऑन दिस मैप इंटरनेट, आपके इस मैप को कोई इंटरनेट पर फाइंड कर सकता है। तो हमारा ये भी पॉइंट है कि हमारे कोई बिजनेस को इंटरनेट पर फाइंड करे, तो हम इसको भी ऑन कर देंगे। सही हो गया।
उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शेयर ऑन ड्राइव, आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक डन का ऑप्शन है, सही हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आप इसको प्रीव्यू कर लेंगे। काम ख़त्म होने के बाद प्रीव्यू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही हो गया। तो अभी देखें मैंने इसको पब्लिश किया है, इस पर 1 व्यूज़ आ चुका है, मतलब कि इसी मैप पर आपके व्यूज़ आएंगे और यहीं से आपके कीवर्ड भी टारगेट किए जाएंगे, यहीं से आपकी डिटेल भी टारगेट की जाएगी और डायरेक्शन भी यहीं से टारगेट किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे देखें, अभी ये हमारे कीवर्ड शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पर वो होगा कि मेरी डिटेल कैसे टारगेट की जाएगी। तो लोग यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, हर एक पॉइंट में इधर साइट में आपकी डिटेल निकल आती है। ये देखें यहाँ पर बिजनेस नेम है, एड्रेस, देखें बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी डिटेल है। ये मैंने क्लाइंट से ली हुई है और तकरीबन मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं इसका वर्क भी कर रहा हूँ, सही होगा। तो इस तरीके से आप करते हो। और यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका कोई बड़ा मैप होगा, ये अभी मेरा इनकम्प्लीट है, देखें इसमें मैंने ना कोई टाइटल वगैरह का नाम दिया हुआ है, ना मेरी कोई डायरेक्शंस वगैरह हैं, आपको इधर होम भी नहीं दिख रहा होगा, मैंने इतने ज़्यादा पॉइंट लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये है मेरा होम यहाँ पर पड़ा हुआ है, सही है। तो इसको जब हम कलर देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मैं थोड़ा सा बारीकी से आपको समझा दूं। इंडिविजुअल स्टाइल पर क्लिक करें, यहाँ पर होता है नो लेबल, ये आपको कीवर्ड शो करवाएगा। अभी देखें इधर मैप पर फोकस करना है, देखें इस पर कुछ कीवर्ड शो होंगे जब मैं इसको नेम करूंगा। तो यहाँ पर चेक करें, देखें इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म स्टाइल को भी नेम कर देना है। लेकिन अभी इसमें कोई थोड़े बहुत ही कलर होंगे, क्योंकि इसमें मैंने ना कोई डिटेल डाली है, ना कोई कीवर्ड डाले हुए हैं। अभी मुझे इस पर और भी पॉइंट लगाने हैं, तो इसलिए ये वैसे ही वैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इधर साथ में इसके कुछ पॉइंट्स शो हो गए हैं, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल अननेम्ड इधर इसने शो किया, क्योंकि इसमें कोई डिटेल वगैरह नहीं है। तो एनीवे पॉइंट की बात यही थी कि गूगल मैप साइटेशन का जो अपडेट था वो यही अपडेट है कि आप अगर सर्कल से पॉइंट नहीं लगा सकते हैं तो क्या हुआ, हम पॉलीगॉन से लगा सकते हैं। और पॉलीगॉन में लगाने का ना कोई नुकसान है, बल्कि सर्कल से ज़्यादा पॉलीगॉन का फायदा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल डायरेक्शन में पॉइंट जाते हैं और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के पॉइंट लगा सकते हो। जिस सिटी की, जिस शहर को, छोटे छोटे एरिया को भी अगर आप कवर करना चाहें तो पॉलीगॉन एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे कवर कर सकते हो। बाकी अगर आपको पेड़ सीखना है, मतलब कि आपको कोई बात की समझ नहीं आई है, या फिर आपको लगता है कि इस भाई ने ये बात नहीं समझाई है, ये मैं अगर छोटा बहुत आपका डाउट है तो मैं आपको फ्री में भी समझा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कांटेक्ट कर लेना, सही है। बाकी अगर पेड़ सीखना हो तो गूगल मैप साइटेशन पूरे का पूरा मैं आपको पेड़ सिखाऊंगा। इसके बैकलिंक भी होते हैं, बैकलिंक भी हम साथ में सीखेंगे। बाकी डायरेक्शन की समझ नहीं आई है, या फिर कीवर्ड कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन, कोई और बात की समझ नहीं आई हो, ये अपडेट्स का सोल्यूशन आपको नहीं लगता है, मतलब आपको ये करना नहीं आता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर लाजमी करना है, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि हमारे भी इसमें बहुत सारी मेहनत रहती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा एंड बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।